अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं मिलती, जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो आ चुका हूँ मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो जिस चीज़ को सबसे पहले आपको जहन में रखना है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री होता है हमारा। इसमें आपको 3 चीज़ों की पहचान करनी है हमेशा, P, D और H। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम परपेंडिकुलर बेस हाइट यानी लंब इसको बोलते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जो है हम इसको पहचाने कैसे सर? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने में अगर मैं 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, याद रखिएगा हाइपोटेनस होता है। इसको फिक्स कर लो कि हाइपोटेनस की पहचान होती है 90 के सामने वाला साइड। आप चाहे ट्रायंगल कैसे भी बना लो, अगर ऐसे भी ट्रायंगल बना लेते हैं तो यहाँ 90 आ गया तो मेरा एच ही हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन गया तो यहाँ पे 90 बन रहा है, इसके सामने वाला एच, यानी दिमाग में इस चीज को सेट कर लो बिल्कुल कि जो है 90 के सामने वाला मेरा एच होता है। बात करते हैं P और B की, यानी परपेंडिकुलर और बेस का क्या मामला है। तो ये ना एंगल के हिसाब से चेंज होता है। आपके पास 2 एक्यूट एंगल है, एक A है और एक C है फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो जब अगर मैं C लूंगा तो मेरा P ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला मेरा P होता है। याद रहे, जहन में बैठा लो इस बात को कि सर एंगल जो लेते हैं उसके सामने वाला P होता है और जो एंगल से एडजेसेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंगल C लिया है तो इससे एडजेसेंट यानी इससे संलग्न बोले तो सटा हुआ साइड है वो मेरा B हो जाता है। लेकिन अगर मैं एंगल A लेता हूँ तो मेरा B जो है वो सामने वाला, इसके सामने वाला, यानी एंगल के सामने वाला मेरा P होता है और एंगल से जो एडजेसेंट सटा होता है उसको B बोलते हैं। बस इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है, तो बाकी के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो आपको मैं सिंपली पहले फॉर्मूला क्लियर करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले अब देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने नॉर्मली यहाँ पे थीटा दे दिया A, B और C। तो पहले ना आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ। फॉर्मूले में साइन, कोसाइन, सेकेंड, कोसेकेंड, इन तमाम का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन। अब थीटा है तो मैं थीटा लिख देता हूँ, कॉस थीटा, टेन थीटा, अच्छा ये कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इनके फॉर्मूले याद करने के आपको ट्रिक बताता हूँ, आप कितनी आसानी से, जो हमने बचपन में पढ़ा, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, आपको वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ है याद करने का। आप ना ऐसे पहले कर लो P, B और B, नीचे H, H और B, यहाँ पे लिख लो CS और यहाँ पे लिख लो C और यहाँ पे T। ये आपका फॉर्मूला बनाना एकदम ही आसान हो जाएगा। कैसे? आपको जो याद रखा, हमें जो हमारे सर ने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, बस इस चीज को ध्यान में रखें। और यहाँ पे सोना चांदी तौल, इससे मेरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब S P/H यानी साइन थीटा को आप क्या लिखेंगे P/H, आपका यहाँ से फॉर्मूला हो गया। C यानी B/H, ठीक है, और T यानी tan थीटा यानी P/B। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल और सोना चांदी तौल, S से साइन, C से कॉस और T से tan। अब आपने 3 याद कर लिया, 3 को बस रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब साइन का कॉसेक होता है उल्टा, तो यानी H/P हो जाएगा, इसका H/B हो जाएगा और इसका B/P हो गया। यानी आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से क्लियर हो गया। तो हम क्वेश्चंस तो करेंगे जैसे कि 8.1, 8.2, 8.3 आपके NCERT बुक्स की। उससे पहले
ये केसी सिन्हा के बुक के एक सवाल है जो जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का फिगर बनाता हूँ। फिगर कुछ ऐसे बनेगा इसका, बस इस क्वेश्चन को समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पूरी गारंटी के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, बिना वीडियो को स्किप किए आप इस वीडियो को देखो और आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ए बी यानी BC 4 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और AB मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह छोड़ता हूँ, आप इसको सिस्टमेटिक वे में बनाना। यहाँ पे समझाता हूँ, मेरे को AC पता करना है तो मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर हमें AC निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। इस बात को समझ लो कि अगर मुझे बड़े वाला साइड निकालना हो, याद रहे कि 90 के सामने वाला सबसे लंबा साइड होता है, तो हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को निकालना होगा तो इसके बड़े वाले के स्क्वायर में से घटाते हैं, हमें AC फाइंड करना है यहाँ पे। तो AB की जगह पे मेरा कितना है 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो गया 9, 4 चौका 16, यानी हो गए रूट 25। इसको बाहर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सर ने AC निकाल दिया। अब इतनी सारी रेशियोज दी हो, मैंने 6 लिखा है, मैं चाहूँ तो 12 भी लिख सकता हूँ, cos x से cot, ये तमाम चीजें अगर ये समझ लेते हो ना फिर तो बाकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पे AB BC दिया हुआ था, आपने AC निकाल लिया। अब सर कैसे करेंगे, बाकी चीजें कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी जस्ट उसको यूज करो। आप जो फॉर्मूला है उसको लिख लो। साइन क्या होता है P/H। अभी मत सोचो कि एंगल क्या दिया हुआ है, ये क्या होता है B/H, ये क्या होता है P/B। ये अब यहाँ पे मैं रोक देता हूँ आपको, यहाँ पे इस सिंपली फॉर्मूला आपने लिख दिया, इसमें भी P/H, B/H और P/B कर लो। अब कैसे चेंज होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहीं पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर आप कैसे समझेंगे कि A ले रहे हैं तो कौन सा P होगा, B ले रहे हैं तो कौन सा B होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से मेरा AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले आपको मैंने लिखा है बस वो लिख दिया है। अब समझना क्या है, अब इस बात को समझ लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब P/H, अब देखना ये है ना कि एंगल कौन सा ले रहा हूँ। मैंने कहा एंगल के सामने वाला P होता है मेरा, तो मुझे P लिखना है, तो P कौन होगा, एंगल के सामने वाला कौन है BC। बस यही चीज को समझना है। H मैंने बोला आपको फिक्स कर लेना, जो चेंज हो रहा है ना वो चेंज हो रहा है P और P, बट जो चेंज नहीं हो रहा है वो कौन सा है H है। H फिक्स रहेगा हमेशा। तो P मेरा कौन होता है, जो एंगल के सामने होता है। मेरा एंगल A है तो एंगल के सामने वाला P देखोगे कौन सा है यहाँ पे BC है, और H तो मेरे को कोई टेंशन लेना है नहीं, तो BC की जगह पे मैंने कितना कर दिया 4 और AC की जगह पे 5। ठीक है, अब बात करता हूँ cos A का। तो cos A क्या होता है B/H, और B कौन होता है, जो एंगल से एडजेसेंट होता है यानी सटा होता है, या यूं कहें संलग्न होता है। तो यानी एंगल A है, इससे संलग्न ये साइड, ये तो H पहले से फिक्स है तो AB हो जाएगा। मेरा AC पहले से फिक्स है। ठीक है, तो AB की जगह पे मेरा कितना है 3 है और AC की जगह पे 5। tan A, तो tan A होता है P/B। तो अब एक हिसाब से P कौन होगा, एंगल के सामने वाला P यानी BC, और B कौन सा AB, तो ये हो जाएगा 4/3। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विदाउट एस्केपिंग दिस वीडियो आप देखो, पूरा वीडियो देखो। sin C, अब एंगल मेरा चेंज हो गया तो मेरा P भी चेंज हो जाएगा। अब जब C एंगल लेंगे ना तो मेरा P हो जाएगा AB यानी AB। बस इसी कंसेप्ट को समझना है, AC अभी भी चेंज नहीं होगा, बस यही चीज को समझना है। जब एंगल A ले रहे हैं तो P कौन हो जा रहा है BC, जब C ले रहे हैं तो P कौन सा हो जा रहा है AB। ठीक है, अब cos C की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जब C ले रहे हैं तो मेरा B कौन होगा BC हो जाएगा। तो सुकून से समझो एकदम बिल्कुल। और यहाँ पे P/B, तो P मेरा कौन सा होगा, एंगल C के सामने वाला AB, और B कौन सा BC।
अब इसकी जगह पे आप आराम से वैल्यू पुट कर दो, आपको तो पता है सब AB BC C है, तो AB की जगह पे कितना रख दो 3 और AC की जगह पे 5, BC बटा AC, BC कितना है 4 और AC कितना 5, AB कितना 3 और यहाँ पे 4। ये आपके क्वेश्चन बन गए। अगर यहाँ पे आपको cos एक से cot ये भी बोलता है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर इस चीज को समझ गए हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और है जो ये क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक से है। यहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको हिंदी में क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि यदि sin A बराबर 8/17 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता करना है, यानी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे एंगल ए फिक्स कर देना है, तो आप ना एक फिगर बना लो। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख देता हूँ AB और यहाँ पे C। ठीक है, मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, गले के कोरस्पॉन्डिंग। तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो लिखेंगे गिवन डाटा लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है sin A = 8/17। अब देखेंगे हम जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल B मेरा 90 है, तो sin A क्या होता है P/H होता है। आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे A के सामने वाला कौन साइड है, BC है, और उसके बाद AC तो फिक्स होता है, H हमारा हमेशा 90 के सामने वाला H होता है। अब जो है हमें किसकी जरूरत है, हम मान लेते हैं लेट BC = 8K। अब ये क्यों मानते हैं कि रेशियो के लिए मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना। तो जब भी रेशियो लेते हैं तो 8/17 है ये, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 16/34 हो सकता है ये। तो कभी भी रेशियो में अगर आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आप यहाँ पे K लेके बनाते हो, X लेके बना सकते हैं, और एंड AC हो गया 17K। ठीक है, आप यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। ट्रायंगल ABC में हमें पता है कि AC² बराबर होता है AB² एंड प्लस BC²। अब एक अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, अपने को यहाँ पे चाहिए AC चाहिए, सॉरी AB चाहिए। तो AB के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, √AC² माइनस BC²। तो AC की जगह पे कितना रख दो 17K इसका होल स्क्वायर, और BC की जगह पे 8K का होल स्क्वायर। तो 17K का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 289K², और ये माइनस देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 64K²। तो 289 में से आप 64K² को जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 225K², और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15K हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपकी AB निकल गई। मैं यहाँ पे BC कितना है हमारा 8K, AB कितना आ गया 15K, और AC कितना है 17K। अब क्वेश्चन पे आएंगे। हमें जो पता करना है, हमें क्या पता करना है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी sin A के अलावा बचे हुए 5 हमें और निकालना है। तो बचे हुए 5 कौन है, ये लिख देता हूँ। तो cos A के बाद tan A के बाद cos A, सिस्टमेटिक लिखते हैं बिल्कुल, और cos A के बाद sec A, और sec A के बाद cot A। यानी हमें 6 में से एक दिया हुआ है, हमें 5 निकालना है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, A के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो A के हिसाब से ये क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड के लिए है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सबके लिए क्वेश्चन है। यही कंसेप्ट है बिल्कुल। तो cos A मैं कुछ नहीं, जो हमें याद कराया अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको, B/H लिख दो, tan A को P/B लिख दो, cosec A क्या होता है sin का उल्टा होता है, यानी H/P लिख दो, sec A cos का उल्टा होता है, B/H होता है, तो यहाँ पे H/B लिख दो, और cot A tan का उल्टा होता है, यानी B/P कर दो। ठीक है, अब यहाँ से साइड कैसे लोगे, ये वाली चीज नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए से बोल रहा हूँ,
लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब एंगल ए ले रहे हैं ना, तो मेरा बी कौन होगा, यानी ए बी होगा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग यही सटा हुआ है, एडजेसेंट है, यानी ए बी, और एच फिक्स है बिल्कुल ए सी। ठीक है, अब देखो ए बी कितना है, ए बी हमारा 15 के है और ए सी कितना है 17 के है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 15/17। उसी तरीके से पी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, ए के सामने वाला, यानी कि बी सी और बटा ए बी। अब आराम से समझ में आ गया। तो बी सी की जगह पे कितना रखेंगे हम 8 के और ए बी की जगह पे 15 के, तो ये कैंसिल होगा, बचेगा 8/15। अगला बढ़ते हैं कॉसे के, तो h/p, बस इसमें क्या करो साइन का उल्टा कर दो, यानी BC/AC है तो ये AC/BC हो जाएगा, यानी कि 8/17 है तो 17 के बटा 8 के, यानी के से के कैंसिल होगा, 17/8। ठीक है, अब सेक और कॉड में टेंशन नहीं लेना, बस सेक इसका उल्टा कर देना, यानी AB/AC है तो AC/AB हो जाएगा, यानी कि 17 के बाई 15 के, कैसे के कैंसिल होगा तो 17/15। और tan का उल्टा होगा, BC/AB है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं AB/BC, यानी कि 15 के बाई 8 के, तो 15/8। मुझे ये बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे, आपको मैंने कोशिश किया है 10 से 11 मिनट के अंदर जो है पूरे कॉन्सेप्ट को ये समझा दूं। हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको 8.1 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो NCERT का है, जो पार्ट 3 का आप वेट करें। NCERT 8.1 का क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, 8.2, 8.3 एंड 8.4। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।